अगली बात करते हैं बेटे, हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या हैं और उनके बारे में हमने कुछ चीजें स्टडी करनी है। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, मैं ना ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाने से पहले ना आपको कुछ चीजें याद करा देना चाहता हूं। आपने ना बड़ी दिलचस्पी के साथ, बड़े गौर और फिक्र के साथ इन चीजों को ज़हन नशीन कर लेना है, भूलना नहीं है मेरा पुत्र, याद कर लेनी है। एक पहली बात, तीन बातें तो आपने याद करनी है, मसला नहीं है। अच्छा, पहली बात जो आपने याद रखनी है वो क्या है, वो आपने याद रखनी है, यहां पे मैं लिख देता हूं आपके लिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to strength of metallic bond, strength of metallic bond। तो यानी जितना स्ट्रेंथ मेटालिक बॉन्ड मजबूत होगा उतने ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे। आप पहले ही जानते हैं ना, जब दी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात आती है तो जितनी मजबूत होंगी ऑब्वियसली उतने ही, जितना बॉन्ड मजबूत मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। अच्छा, जितने कम उतना ही ये कम, डायरेक्ट रिलेशन। अच्छा, ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। ये डायरेक्टली, इसका क्या मतलब है, जो जो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड बढ़ेगी चार्ज डेंसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और आपको चार्ज डेंसिटी तो मैंने बताया ना, याद करें हाइड्रेशन एनर्जी वाला टॉपिक, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से चार्ज डेंसिटी के। इसका मतलब चार्ज डेंसिटी तो फिर आपको पता है ना, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज टू साइज रेशियो, चार्ज टू साइज रेशियो। अच्छा, यहां पे जो मेन पैरामीटर आपने याद रखना है ना, वो क्या रखना है, साइज। ये इसको याद रखना है आपने, ठीक है। आप देखते हैं ना कि साइज कैसे कैसे इफेक्ट करता है। एक बात तो आपको यहां से जरूर बाखूबी अंदाजा होगी, जब मैं एटॉमिक साइज पढ़ाऊंगा उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज हलवा हो जाएंगी, है। तो आइए जी देखते हैं, हमारे पास आ जाता है जी पहली प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड फिर बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। जो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड है जितना मजबूत होगा उतने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? अगली ही प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज। सब पहले तो हमें एटॉमिक साइज को डिस्कस कर लेना, फिर ये बड़े आसान हो जाएंगे। तो आपको पता है ना, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है सर? बेसिकली बेटे, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो टॉप टू बॉटम मूव करते हुए नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने से सर क्या होगा, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल का डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना ये रेडियस ज्यादा होगा उतना एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ेगा। दूसरी, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से रिडक्शन होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये दो बातें आपने यहां पर जरूर याद रखनी है। तीसरी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी आता है, लेकिन उसकी बात हम यहां पर नहीं करेंगे। अच्छा जी, लेकिन याद रखिएगा वो कांस्टेंट रहता है यहां पे। अच्छा जी, तो बेसिकली हमारे पास आ जाता है हम बात करेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एटॉमिक साइज की। अगर मैं यहां पे आऊं तो मैंने यहां पे कुछ एटॉमिक साइजेस लिखे, आप देखें, लिथियम 123 पिकोमीटर, सोडियम 158 पिकोमीटर, पोटेशियम 203 पिकोमीटर, यानी बढ़ रहा है ना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी रुबिडियम 216 पिकोमीटर, और उसके बाद है सीजियम 235 पिकोमीटर। यानी टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। अब जो जो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो जो मेटल्स हैं उनकी जो पैकिंग है वो क्या होती जाएगी, लूज होती जाएगी। जितनी उनकी पैकिंग लूज, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है कि उनके दरमियान फ्री स्पेसेस ज्यादा बन, उनको ब्रेक करना आसान होता जा रहा है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अच्छा, तो यानी टॉप टू बॉटम स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज बढ़ने से ये देखें ना, साइज बढ़ेगा, चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, इससे मेटालिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी, उसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, कम होंगे। आइए देखते हैं जी, ये देखिए जी, मेल्टिंग पॉइंट 137 डिग्री सेल्सियस ऑफ लिथियम,
सोडियम 97.5 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन कम होते जा रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम 1325 डिग्री सेल्सियस, नीचे चले जाएं 889 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन क्या होते जा रहे हैं, रिड्यूस होते जा रहे हैं। यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड कम तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम। आगे बढ़ते हैं जी, आगे हम बात करेंगे जी आयोनाइजेशन एनर्जी की। अच्छा, ये फैक्टर भी हम डिटेल से देख चुके हैं कि बेसिकली चूंकि न्यूक्लियस का वैलेंस शेल पे होल्ड कम हो जाता है, इस वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना भी आसान हो जाता है। जैसा कि यहां पे देखिए, लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी 520, सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी 496 किलोजूल पर मोल, पोटेशियम की 419 किलोजूल पर मोल एंड सो ऑन जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। यानी कि कैटायोन का बनना आसान होता जा रहा है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। एक बात याद रखिएगा, मेटालिक कैरेक्टर इज अ डिफरेंट थिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इज अ डिफरेंट थिंग। इनको मिक्स नहीं करना। टॉप बॉटम मेटालिक कैरेक्टर तो बढ़ता है लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड कम होती है। आइए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। आगे है जी मेटालिक कैरेक्टर, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, जो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी मेटालिक कैरेक्टर इनहेंस करेगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। आगे चलते हैं। डेंसिटी, अच्छा अब डेंसिटी तो कोई नई बात नहीं है ना आपके लिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। अच्छा, अगर मैं टॉप टू बॉटम मूव करूं तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक मैस बढ़ता है। लिथियम 7, सोडियम 23, पोटेशियम 39, यानी कि जो मैं नीचे आता जा रहा हूं क्या हो रहा है, एटॉमिक मैस इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अगर ये इक्वल है मैस बाय वॉल्यूम के, तो यानी जब मैस बढ़ेगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। आइए देखते हैं सर, लेकिन एक बात यहां पे मैं एक आपको कॉन्सेप्ट भी दूंगा, वो याद रखना है। अच्छा, यहां पे देखिए 0.53, 0.97, 0.86, 1.53 एंड 1.9, टॉप टू बॉटम हम देख रहे हैं कि यहां पे जो है वो बेसिकली डेंसिटीज इंक्रीज कर रही है। मास वाई एक जगह, एक बात याद रखनी है, वेयर देयर इज अ वेरिएशन देयर इज एमसीक्यू और अ क्वेश्चन। तो याद रखना है यहां पर ये वेरिएशन देखिए, जैसे कि सब के अंदर जो है वो क्या हो रहा था, कम हो रही थी ना, सॉरी बढ़ रही थी ना, 53 से 97 हो गया, 97 से 1.53 हो गया, 1.9 हो गया, तो बढ़ रही है। लेकिन यहां पे देखें 97 से 86, यानी कि जो पोटेशियम है उसकी डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू सोडियम। ऐसा क्यों होता है? यहां पे देखें डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम के ये इनवर्स रिलेशन में है। अच्छा, यहां पे जो मेजर फैक्टर आ जाता है ना वो वॉल्यूम, यानी मैस तो बढ़ता है, मैस बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, जब वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बाकियों में भी वॉल्यूम बढ़ता है लेकिन यहाँ पे प्रोमिनेंट यानी जितना बढ़ना चाहिए उससे ज्यादा एक्सपेंशन आ जाती है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ये वेरिएशन है एमसीक्यू, एमडीकैट, ईकैट के लिए। आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास आ जाता है जी, हम बात करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी की। हाइड्रेशन एनर्जी आप सब जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो टॉप टू बॉटम साइज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है ना प्यारे बच्चों, आपको पता चल गया ना, बढ़ रहा है। अच्छा, जब ये बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। जब ये कम होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब देख ले आप देखें, आपको मैंने रीडिंग से लिख के दे दी है ताकि आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ आ सके। 505, 475 किलोजूल पर मोल, 384 किलोजूल पर एंड सो ऑन, ये क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। आगे बात करेंगे, हमारे पास जो आखिरी पैरामीटर है, सेकेंड लास्ट पैरामीटर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी का हमेशा सेम ट्रेंड होता है। अगर वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी टॉप टू बॉटम क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। देख ले 60 किलोजूल पर मोल, 53 किलोजूल पर मोल, 48 किलोजूल पर मोल, 47 एंड 46 किलोजूल पर मोल, यानी कि टॉप टू बॉटम क्या होता जा रहा है, इनके पैरामीटर्स भी जो है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अगली और आखिरी बात करेंगे जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, जो एक बात याद रखनी है, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है यानी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है।
इनवर्स रिलेशन है ना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। यही बात हम यहां पर भी करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज को देख लेते हैं जी। लिथियम के लिए 1, सोडियम 0.9, पोटेशियम 0.8, रुबिडियम 0.8 और सीजियम द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल कौन है? सीजियम क्या है? 0.7। ये पोलिंग स्केल के मुताबिक रीडिंग्स है। आपने इसको अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से याद करना है, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी और इस पूरे लेक्चर को भी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।